फैसलाबाद थाना एयरपोर्ट के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि समनाबाद के इलाके में खाना बदोशों की झुग्गियों पर दरीना दुश्मनी की बिना पर 8 से 10 अफराद ने हमला किया, जिनमें 3 खवातीन को मुबैना कत्ल कर दिया गया है और एक बच्ची शदीद जख्मी है। और उसके बाद बताया जाता है कि इस अफसोसनाक वाक़या के वक़ूअ के बाद 15 साल बच्चे को अगवा करके ले गए हैं। फैसलाबाद तहरीक कत्ल का अफसोसनाक वाक़या का आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब ने नोटिस लिया है और सीपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है कि फौरन फिल मुलजमान मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, इस टाइम जो वक्त गुजर रहा है, पंजाब में कत्लो गैरत रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह 3, 4, 2, 1, 2 कत्ल, आए रोज 8-10 कत्ल पंजाब में हो रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की अफसोसनाक वाक़े के पीछे अदम बर्दाश्त खत्म हो गई है, मामूली तनाज़ों के पीछे कत्ल हो जाते हैं लोग। नाज़रीन, इसकी हकीकत और तफसीलात आगे चल के आपको बताऊंगा। को हमारी वीडियोस जैसी भी लगे, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिरवान। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि खाना बदोशों की झुग्गियों पर 8 से 10 मुसल्लह अफराद ने हमला किया और 3 खवातीन को मुबैना कत्ल कर दिया। बच्ची शदीद जख्मी है, उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उसके बाद बताया जाता है मुबैना तौर पर कि इस तहरीक कत्ल के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुलजमान जो थे 15 साल बच्चे को भी साथ अगवा करके ले गए हैं। इसके पीछे असल वाकया क्या है? कोई दरीना दुश्मनी का है। फैसलाबाद का थाना एयरपोर्ट के इलाके चक नंबर 250 आवास में पुरानी दुश्मनी के बहस खाना बदोशों की झुग्गियों पर 8 से 10 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 8 साल बच्ची समेत 3 खवातीन जहाँ भाग हो गई। और इस राय के मुताबिक मुलजमान ने खाना बदोश खवातीन की जानब से मुज़ाहमत पर फायरिंग की और जहाँ भाग होने वाले में 55 साल जुबैदा बीबी, 35 साल आसमा और 8 साल मुस्कान शामिल हैं, जबकि जख्मी बच्ची को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर एक 15 साल लड़के को भी मुबैना तौर पर अगवा करके साथ ले गए हैं। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब ने तहरीक कत्ल का नोटिस लिया है। सीपीओ फैसलाबाद को मुलव्वस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। फोरेंसिक्स टीमें मौके पर मौजूद हैं और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नाज़रीन, देख सकते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि थाना एयरपोर्ट के इलाके समनाबाद में खाना बदोशों की झुग्गियों पर साबका दुश्मनी की बिना पर फायरिंग के नतीजे में 3 खवातीन जब भाग हो। सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन ने भी वाक़या का नोटिस लेते हुए एसपी इकबाल डिवीजन सईद अहमद से रिपोर्ट तलब की और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी इकबाल डिवीजन के सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। इब्तदाई तौर पर वाक़या साबका रंजिश का शख्साना मालूम होता है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस का कहना है। देख सकते हैं फैसलाबाद थाना एयरपोर्ट के इलाके चक नंबर 250 आवास में ये दरीना दुश्मनी का शख्साना निकला, जिनमें 3 खवातीन को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है और एक 3 साल बच्ची शदीद जख्मी है। और वक़ूअ करने के बाद मुलजमानों ने 15 साल बच्चे को भी अगवा करके ले गए हैं। लेकिन दरीना दुश्मनी का शख्साना क्या है? कोई रिश्ते का तनाज़ो है या कोई रिश्तेदार हैं या मुखालफीन है? इनका मामला क्या चल रहा था जिसकी वजह से अब यहाँ सोचने का लम्हा ये है कि 15 साल बच्चे को अगवा करके क्यों ले गए हैं? इसके पीछे सवालात बहुत ज्यादा खड़े होते हैं कि क्या पता ये उसी जो मुलजमान है उनमें वो मुलव्वस हो या उसका बेटा है या किस वजह से वो अगवा करके ले गए हैं। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है फैसलाबाद चक नंबर 250 आवास में, इसकी जो ही हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आएगी इसकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे कि ये दरीना दुश्मनी का शख्साना क्यों निकला है, कत्ल 3 खवातीन को क्यों किया गया है, इसकी हकीकत और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अब मैं आपको बहावलपुर की नाज़रीन और खबर देने वाला हूँ। एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसकी भी तफसीलात और हकीकत आपके सामने रखता हूँ कि बहावलपुर का इलाका अहमदपुर शर्किया में साले ने बहनोई को कत्ल कर दिया है। क्या वजह बनी, कत्ल क्यों किया और इसकी हकीकत और तफसीलात कुछ है इस तरह है, वो आपके सामने रखता हूँ। साले का बहनोई को कत्ल, अहमदपुर शर्किया कोटला मूसा खान रोड पर खानदानी तनाज़ा खूनी तसद्दुम में बदल गया। बेटा जवाहक, बाप और दूसरा बेटा शदीद जख्मी। अहमदपुर शर्किया कोटला मूसा खान रोड चक्की मोड़ पर
قریبی رشتہ داروں کے درمیان گھریلو ناچاکی پر ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چکی موڑ کے پاس رشتہ داروں میں تلخ کلامی کے بعد خونی تصدم ہو گیا، جس پر 3 بھائیوں محمد دلشاد، محمد الطاف، محمد بلال و غلام شبیر پہاوڑ نے اپنے ہی رشتہ داروں پر حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں باپ محمد نظر بلوچ اور اس کے 2 بیٹے محمد سجاد اور محمد عابد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1112 موقع پہ پہنچ کر تمام زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر احمد پور شرکیاں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہسپتال ذرائع کے مطابق محمد عابد کے سر پر شدید اندرونی چوٹیں آنے کے اس کی حالت نازک ہے، جسے طبی امداد کے لیے وکٹوریہ اسپتال بہاولپور ریفر کر دیا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں پر دم توڑ گیا۔ حملہ آور تینوں بھائی محمد دلشاد، محمد الطاف، محمد بلال و غلام شبیر پہاوڑ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مقامی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ میں وہی سوالات اس طرح کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عدم برداشت انسان میں ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح لاہور میں چونک علاقے برکت کلونی میں ایک داماد نے اپنے سسر، اپنی ساس، اپنی بیوی اور سالے کو قتل کر دیا اور خود بھی اپنی زندگی کا گولی مار کر خاتمہ کر دیا۔ اور دیکھ لیں کہ یہ جو افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤالدین میں آیا ہے کہ ظفر پیرکا اور اس کا بھانجا حسنین پیرکا کو مخالفین دوسری پارٹی نے گولیاں مار کر قتل کر دیا، عدالت سے پیشی پر واپس آ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ آج جو افسوسناک واقعہ فیصل آباد میں ہوا ہے کہ 3 خانہ بدوش خواتین جو جھگیوں پر مسلح افراد نے حملہ کیا، اس میں 3 خواتین اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں، ایک 3 سالہ بچی زخمی ہو گئی، اس کے بعد 15 سالہ بچے کو اغوا کر کے مخالفین جو ہیں وہ لے گئے۔ اس کے بعد یہ بہاولپور میں سالے نے بہنوئی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کون کون ملوث ہیں، ان کے نام، حقیقت، تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کی جو ہی لیٹسٹ نیوز آئے گی اس بہاولپور احمد پور شرکیہ کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں کہ سالے نے بہنوئی کو قتل کیوں کیا ہے، کوئی بہنوئی سالے کا آپس میں کیا تنازع تھا، بہنوئی کی بیوی ہے وہ کیا روٹھی ہوئی تھی اپنے میکے میں یا زمین کا تنازع تھا، کیا معاملہ تھا، جو ہی ہمارے پاس لیٹسٹ نیوز آئے گی اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو ہماری تفصیلات کیسی لگی ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔